आभार आप सभी का एक बार फिर से इस अद्भुत मजेदार महाखेल में, जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। दिव्य सज्जनों, एक बार फिर से तैयार हो जाइए इस अद्भुत मजेदार महाखेल को खेलने के लिए और इन मजेदार प्रश्नों को उत्तर कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपसे बहुत ही मजेदार प्रश्न पूछने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, क्योंकि शुरू होने जा रहा है यह अद्भुत महाखेल, जिसका पहला प्रश्न 1000 रुपयों के लिए सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आमतौर पर कंप्यूटर को रिफ्रेश करने हेतु कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। विकल्प हैं ए F1, बी F3, सी F5 या डी F7। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर बताने से पहले यदि आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का सही उत्तर पता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी F5। स्केल का दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। एक सही तरह से काम करने वाली रसोई गैस की आग इनमें से किस रंग की होती है। विकल्प देखिए, ए लाल, बी नीला, सी हरा, डी पीला। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। एक सही तरह से काम करने वाली रसोई गैस की आग इनमें से किस रंग की होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी नीला। स्केल का तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस दिन को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। ऑप्शंस हैं ए 21 मार्च, बी 23 दिसंबर, सी 4 जुलाई या डी 3 जनवरी। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 3 जनवरी। 3 जनवरी को ही प्रत्येक वर्ष पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा। फिल्म KGF चैप्टर 2 के इस प्रसिद्ध डायलॉग को पूरा करें। वायलेंस 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 डैश। ऑप्शंस हैं ए आई लाइक इट, बी आई विल लाइक इट, सी आई डोंट लाइक इट या डी आई डिडंट लाइक। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी आई डोंट लाइक इट। स्केल का पांचवा प्रश्न आपके सामने ये रहा। बताइए आमतौर पर DTH एंटीना का आकार इनमें से किस तरह का होता है। विकल्प हैं ए त्रिकोण, बी चतुर्भुज, सी वर्ग या डी गोलाकार। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यानी DTH एंटीना का जो आकार होता है ऑप्शन डी गोलाकार। बहुत बढ़िया। इसी के साथ हमने यहाँ पर कुल 5 प्रश्नों को सही कर लिए हैं और अभी तक आपने कितने प्रश्नों को सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब आएगा छठवां प्रश्न। चलिए देखते हैं कि आप लोग इसे सही कर पाते हैं। आमतौर पर रसोई में प्रयोग किया जाने वाला LPG का पूरा नाम क्या है। विकल्प हैं ए लिक्विड पेट्रोलियम गैस, बी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सी लो पेट्रोलियम गैस या डी लेडीज पेट्रोलियम गैस। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए रसोई में प्रयोग किया जाने वाला LPG का पूरा नाम क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इस मजेदार महाखेल का अगला प्रश्न आ रहा है, 7वां प्रश्न, जो कि आपके सामने ये रहा।
इन खेलों में से चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ऑप्शंस देखिए, ए हॉकी, बी पोलो, सी क्रिकेट या डी कबड्डी। आपका समय शुरू होता है अब। बहुत ही मजेदार प्रश्न है। पूछा गया है इन खेलों में से चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने। अब बताना है चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी क्रिकेट। क्रिकेट इस प्रश्न का सही उत्तर है। जो कि चाइना मैन शब्द होता है वो स्पिन गेंदबाजी से होता है जो कि क्रिकेट में किया जाता है। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलिए बताइए, भारत के इनमें से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? विकल्प हैं ए महाराष्ट्र, बी गोवा, सी गुजरात या डी पंजाब। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इस प्रश्न का मैं हिंट आपको दे देता हूं। अब बताइएगा आप इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो लगभग 4,22,000 रुपए की प्रति व्यक्ति आय के साथ भारत का वह कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है? यानी लगभग 4,22,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय है। तो बताइए उस राज्य का क्या नाम है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी गोवा। आप लोगों में से कितने सारे लोगों को लग रहा था इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए महाराष्ट्र? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी गोवा। अगला प्रश्न आएगा 9वां प्रश्न। चलिए देखते हैं क्या आप लोग इससे सही कर पाते हैं। बताइए इनमें से रोजा किस रंग के लिए स्पेनिश शब्द है? विकल्प हैं ए नीला, बी हरा, सी सफेद, डी लाल। आपका समय शुरू होता है अब। तो रोजा जिस रंग के लिए स्पेनिश शब्द है ऑप्शन डी लाल। लाल इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि स्पेनिश शब्द में रोजा कहा जाता है। अगला प्रश्न आएगा 10वां प्रश्न। 10वां मजेदार प्रश्न आपके सामने ये रहा। बताइए आमतौर पर इनमें से किस खेल को सिर्फ 4 लोगों द्वारा ही खेला जा सकता है? ऑप्शंस बड़े ध्यान से देखिए, ए शतरंज, बी कबड्डी, सी लूडो या डी क्रिकेट। आपका समय शुरू होता है अब। बहुत ही मजेदार और ट्रिकी प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इनमें से किस खेल को सिर्फ 4 लोगों द्वारा ही खेला जा सकता है। तो फटाफट इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते हैं कि आपको क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए में है शतरंज, जो कि 2 लोगों द्वारा खेला जाता है। ऑप्शन बी है कबड्डी, जिसमें कि 12 प्लेयर्स की जरूरत होती है। और ऑप्शन सी है लूडो, ऑप्शन डी है क्रिकेट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अब आप समझ ही गए होंगे। सही उत्तर है ऑप्शन सी लूडो। लूडो इस प्रश्न का सही उत्तर है, जिनको खेलने के लिए 4 लोगों की आवश्यकता होती है और क्रिकेट में 11 लोगों की आवश्यकता होती है। आप तो जानते ही होंगे। तो इसी के साथ हमने इस प्रश्न को सही कर दिया और कुल अभी तक हमने 10 प्रश्नों को सही किए। साथ ही आपने कितने प्रश्नों को सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही मजेदार केबीसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को दबा दीजिए। अगला प्रश्न आएगा 11वां प्रश्न, जो कि आपके सामने ये रहा। यह एक चित्र प्रश्न है। पूछा गया है यह प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी इनमें से किसके बारे में है? अभी आपको एक चित्र दिखाई देगा बनी ठनी। आपको पहचानना है कि यह किसके बारे में है। मोबाइल में से चित्र दिखाइए। चित्र बड़े ध्यान से देखिए। चित्र है बनी ठनी। आपको पहचानना है कि यह किसके बारे में है। ऑप्शंस देखिए, ए श्री कृष्ण, बी भगवान शिव, सी राधा या डी देवी दुर्गा। आपका समय शुरू होता है अब।
इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, चित्र में जो बनी ठनी था वो जिनके बारे में है, ऑप्शन सी राधा। बहुत बढ़िया, इस प्रश्न को भी हमने सही कर दिया। अब आएगा 12वां प्रश्न। चलिए देखते हैं क्या आप लोग इससे भी सही कर पाते हैं। 12वां प्रश्न है, एक रिसर्च के अनुसार भारत में इनमें से कौन सा उद्योग सबसे अधिक रोजगार देता है? विकल्प हैं ए प्लास्टिक उद्योग, बी सूती वस्त्र का उद्योग, सी इलेक्ट्रॉनिक्स या डी लौह व इस्पात। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, यानी भारत में जो सबसे ज्यादा अधिक रोजगार देता है, ऑप्शन बी सूती वस्त्र। सूती वस्त्र उद्योग इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि लगभग 20 मिलियन यानी 2 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है। अगला प्रश्न आएगा 13वां प्रश्न, जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। मई 2022 में 5000 साल पुराने आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज कहाँ की गई है? विकल्प देखिए, ए लोथल, बी कालीबंगा, सी राखीगढ़ी या डी हड़प्पा। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए, इस महत्वपूर्ण और मजेदार प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? मई 2022 यानी हाल ही का है प्रश्न। 5000 साल पुराने आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज कहाँ की गई है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, ऑप्शन सी राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी, वहां पर 5000 साल पुराने आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है। अगला प्रश्न आएगा 14वां प्रश्न। तो चलिए देखते हैं क्या आप लोग इससे सही कर पाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में उपराष्ट्रपति पद पर नहीं रह चुके हैं? ऑप्शंस देखिए बड़े ध्यान से। ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी वीवी गिरी, सी डॉक्टर राधाकृष्णन या डी एपीजे अब्दुल कलाम। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। बहुत ही मजेदार प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में उपराष्ट्रपति पद पर नहीं रह चुके हैं? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, ऑप्शन डी एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि राष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं लेकिन उपराष्ट्रपति पद पर नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न आएगा 15वां मजेदार प्रश्न, जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। भारतीय मुद्रा पर अशोक स्तंभ छपने से पहले मुद्रा नोट में इनमें से कौन सी छवि छपी थी? विकल्प देखिए, ए क्लेमेंट एटली, बी किंग जॉर्ज, सी लॉर्ड डलहौजी या डी लॉर्ड हॉस्टिंग। आपका समय शुरू होता है अब। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर पता होना चाहिए। पूछा गया है, भारतीय मुद्रा पर अशोक स्तंभ छपने से पहले मुद्रा नोट में इनमें से कौन सी छवि छपी थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी किंग जॉर्ज। देवियों सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, लेकिन स्थापना के करीब 3 साल बाद जनवरी 1938 में आरबीआई ने पहली बार 5 रुपए का नोट जारी किया था, जिस पर कि किंग जॉर्ज की फोटो छपी थी। अगला प्रश्न आएगा, यानी इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अंतिम महाप्रश्न, 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपयों के लिए बहुत ही मजेदार होने वाला है। लेकिन उससे पहले आज का बोनस प्रश्न आप लोग के लिए ये रहा। बताइए, आमतौर पर इनमें से किस वाहन में सायरन नहीं होता है? विकल्प देखिए, ए एम्बुलेंस, बी फायर ब्रिगेड, सी पुलिस गाड़ी या डी टैंक। तो इस बोनस प्रश्न का उत्तर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।
यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं पता होगा तो इसके ऊपर हमने बहुत ही मजेदार वीडियो बनाया है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अंतिम महाप्रश्न, 7 करोड़ रुपए का प्रश्न, जो कि बहुत ही मजेदार है। आपके सामने ये रहा। आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल का 7 करोड़ रुपए का प्रश्न है, इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले 75 ग्रामीण स्कूलों में से 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह का नाम क्या है? ऑप्शंस बड़े ध्यान से देखिए। ए आजाद, बी मारतंड, सी आजादी सेट या डी त्रिनेत्रा। उत्तर बताने के लिए आपकी धुक जी शुरू होती है अब। दिव्य सज्जनों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताने से पहले उसके बारे में मैं आपको एडिशनल जानकारी बता देता हूँ। यह इसरो द्वारा निर्मित सबसे छोटा और सबसे हल्का वाणिज्यिक रॉकेट है। यह रॉकेट क्यूबसैट आजादी सेट ले जाएगा, जिसे ग्रामीण भारत के 75 स्कूलों में 750 स्कूली लड़कियों द्वारा विकसित किया गया है। तो अब आप समझ गए होंगे सही उत्तर ऑप्शन सी आजादी सेट। 7 करोड़।